हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। तो आपने अब तक क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। आपने पहले लेक्चर में पढ़ा मेथड 1 बेसिक एलिमेंट्री एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूले। लेक्चर 2 में आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर 2। तीसरे लेक्चर में आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 3। और चौथा मेथड है 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो पहली बात तो ये कि फॉर्मूले आसमान से तो नहीं टपके होंगे, तो फॉर्मूले आए कहाँ से। तो आपने जो तीसरा सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, क्या तीसरा मेथड पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये 9 फॉर्मूले वहीं से ड्राइव किए गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझा सकता हूँ, जैसे 1/x² माइनस a², तो बोला गया था इस सिचुएशन में x को a sec थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? a sec थीटा। जब x को a sec थीटा मानेंगे तो dx बराबर आ जाएगा कितना। अगर मैं पहला वाला थोड़ा सा प्रूव कर रहा हूँ, अगर x को हम sec थीटा मानेंगे तो dx बराबर कितना आ जाएगा? sec थीटा tan थीटा डी थीटा। नीचे कितना होगा? a² बाहर आ जाएगा, sec² थीटा माइनस 1, बोले तो ये आ जाएगा tan² थीटा। एक tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर एक a भी आएगा जब x को माना है तब, तो a से एक a कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? 1/a तो बाहर चला जाएगा, ये बचेगा sec थीटा अपॉन tan थीटा। तो 1 sec बोले तो 1/cos sin अपॉन cos, तो ये बचेगा cos² थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चाहे तो sec थीटा cot थीटा भी लिख सकते हैं, आपको जैसे लिखना है। अब आप इसका इंटीग्रेशन आप अपने तरीके से कर लीजिए, कैसे वो भी बता देते हैं। चलो, cos² थीटा होता है 1 माइनस sin² थीटा, तो 1 माइनस sin² थीटा, तो ये आ जाएगा cosec थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन ln, और उसे सिंप्लीफाई करके जब हम थीटा को बदल देंगे तो आंसर आएगा 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दूसरा तरीका ये है कि ln x² माइनस a² को हम लिख सकते हैं 1/2a इंटू 1/x माइनस ए प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो 1/x माइनस ए माइनस ऑफ 1/x प्लस ए। चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करके भी देख सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद ये यही निकल के आएगा, यहाँ से 1/2a ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए। क्लियर है? तो इस तरह के प्रूफ है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, और हमें फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। जब बोर्ड का प्रिपरेशन हम लास्ट में करेंगे तो इन सब के प्रूफ रटवा के लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपके आगे ये 9 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। तो कैसे कैसे याद करने, ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिंपलर है। x² माइनस a² तो x माइनस ए ऊपर x प्लस ए ऊपर, अगर a² पहले तो प्लस ऊपर माइनस ऊपर, या a माइनस एक्स को कुछ बुकों में अगर x माइनस ए लिखते तो वो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि मोड लगा है। मोड लगा तो चाहे a माइनस एक्स लिखो चाहे x माइनस ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, पहले से पढ़ा हुआ है। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने। ये sin इनवर्स का फॉर्मूला है, sin इनवर्स एक्स वाई है, और मैंने लिखा था रूट के अंदर a² प्लस x² है तो ln दिस, a² माइनस a² तो ln दिस। तो याद है, ये आपको रखने का सीक्वेंस देखना है। इनमें 1/2a आता है, इसमें 1/a आता है, ये डायरेक्ट sin इनवर्स का फॉर्मूला है, और ये दोनों में ln x प्लस जो क्वेश्चन है वो ऐसे कैसा छाप दो। अब बात आती है 7th 8th और 9th, या मैंने फॉर्मूले लिखे, इनके फॉर्मूले लेके एक्सप्लेन करने हैं। तो जब भी ये तो 1/क्वाड्रेटिक, ये 1/√क्वाड्रेटिक, मतलब मैं ये बोलूँ तो ये वाले तीनों क्वेश्चन 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ये तीनों क्वेश्चन 1/√क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। आप देख रहे हो तो ये तीनों हैं ओनली रूट क्वाड्रेटिक के। इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं याद कर रहा था। सबसे पहले x/2, और जैसा क्वेश्चन है वो पूरा छाप दो। इनको तीनों को कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके देखते हैं। x/2 और जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है एज इट इज विगत दिमाग लगाए छाप दो। तीनों को याद करने का पैटर्न बता रहा हूँ, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा और अच्छी बात है। x/2 जैसा क्वेश्चन है वैसा छाप दो। ठीक है, फिर a² कैसा है प्लस का, तो प्लस a²/2। यहाँ भी a² कैसा है प्लस का, तो प्लस a²/2। यहाँ पर a² कैसा माइनस का, तो माइनस a²/2। प्लीज ये माइनस का ध्यान रखें, ये गड़बड़ी बहुत होती है। फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों में a² प्लस का है तो a²/2 a²/2, यहाँ a² माइनस का है तो माइनस का a²/2। चलो बाकी ये तीनों फॉर्मूले यहाँ छाप दो। मतलब यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई।
यहाँ आ जाएगा एल एन एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एल एन, ये आप याद कर लीजिए, बस आपके लिए यही बहुत है, आप सिर्फ इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इतना नोट करिए। चलो उनकी प्रैक्टिस करने नॉन स्टेलर फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट। तो क्वाड्रेटिक को आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर में ही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते हैं। इसे यहाँ भी देख लीजिए, ए अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए। मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ध्यान से देखिए एक्स, इन दोनों को ध्यान से देखो तो क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी वाई ए, तो बी वाई ए का आधा, बी वाई ए का आधा कितना होगा बी वाई टू ए का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सी वाई ए माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। क्या किया बता देता हूं, ए स्क्वायर रेडी था, बी स्क्वायर यहाँ माइनस किया है तो बी स्क्वायर इसके अंदर ऐड हुआ है, और 2ab ये रेडी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ए स्क्वायर रेडी था, 2ab रेडी था, बी स्क्वायर ऐड करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ऐड किया है तो उतना माइनस भी करना पड़ेगा। तो मेथड वन आपको ये आना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल से इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे y बराबर मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20, तो क्या करना है, जहां तो x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, 8 का आधा 4, तो ये बनेगा x प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर ऐड हुआ है तो 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपको आना ही चाहिए। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर मैंने लिया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस मान लो 10 ही ले लिया, ठीक है, प्लस 10, तो क्या सबसे पहला स्टेप 3 बाहर लेंगे, पहला स्टेप 3 बाहर लिया जाएगा, समझ में आया। ऊपर से आप स्टेप कंपेयर कर सकते हैं। अगले स्टेप में ये होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का आधा कितना है 2, माइनस का आधा माइनस, तो माइनस 3 का आधा माइनस 3/2, लेकिन यहाँ होगा क्या, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ माइनस हुआ तो स्क्वायर को यहाँ प्लस कर दो, तो प्लस नहीं होगा, हमेशा माइनस ही होगा, और 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4, क्लियर है। तो ये बेसिकली बन गया 3, तो पूरे के बाहर है x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 10/3 माइनस 9/4, तो नीचे आएगा 12, और 40 माइनस 27 बोले तो 30। इतना नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, आपको इन 3 टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व होते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। जैसे एग्जांपल आया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6, बोला गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा x प्लस 10x को लिखूंगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 6 पहले से, और तुमको पता माइनस 25 होगा, तो ये हो गया माइनस 31, क्लियर है। अब इसे कंपेयर करिए कि जो 9 फॉर्मूले लिखाई ये किस फॉर्मूले से मैच करता है, तो आपको पता चलेगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूले से मैच करता है। तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस √31 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला था 1 अपॉन 2a, सबसे पहला वाला फॉर्मूला 1 अपॉन 2a मतलब 2, ए की जगह आ जाएगा √31 इंटू एल एन एक्स माइनस ए, एक्स की जगह कितना आएगा, एक्स की जगह आएगा एक्स प्लस 5, प्लीज फिर से समझ लिया, एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस √31, और नीचे एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस 5 प्लस √31, क्लियर है। चलो एक इसी का बिल्कुल डुप्लीकेट ले लेते हैं, डुप्लीकेट मतलब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रूट के अंदर डाल देते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैंने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट के अंदर डाल दिया, तो ये रूट के अंदर ही हो जाएगा कितना, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस √31 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद
ध्यान से देखा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से हम अपने 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले में गए तो वहां से इसका आंसर मिलेगा एल एन एक्स। एक्स की जगह यहाँ एक्स नहीं है, एक्स का काम यहाँ पर एक्स प्लस 5 कर रहा है, रूट 31 ए का काम कर रहा है, प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको छापने से बढ़िया है आप डायरेक्ट इसी को छाप दो। प्लीज आप अगर इसे छापोगे यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से फिर खोलना पड़ेगा, आंसर जल्दी मैच कराना है तो सीधा इसी को छाप दो। चलो समझ गए होंगे। ऐसे अगर मैं थर्ड वाले में रख लूं तब भी आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा। चलो मैं अपनी बात को और समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में। मैं थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया डी एक्स अपॉन रूट के अंदर 8 प्लस 6x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन आया, जो जितना स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने बनाने का कोशिश किया है ताकि आप समझ पाओ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन 8 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या करने का है, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसे पूरे क्वेश्चन के बाहर ले लो। इससे क्या होता है, इससे एक हेडेक खत्म होता है। अगर ये रूट नहीं होता तो मैं माइनस भी बाहर ले सकता था, लेकिन फिलहाल माइनस को मैंने इधर कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8/3, तीन को मैंने पूरे क्वेश्चन के बाहर लिया ताकि ये हेडेक ना आए। और इसे अपने वही जो फॉर्मूला मैंने बताया है रूट के अंदर, ये माइनस ऑफ ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना तो माइनस 1 किया तो माइनस 11/3 हो जाएगा, जिसे हम अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये आपको दिखने में अच्छा लगे। कैसे, रूट के अंदर 11/3 का होल स्क्वायर। जब ये माइनस का था तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस का हो गया। फिर से सुन लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई होके कैसा हो गया, प्लस का हो गया। उम्मीद है बात भेजे में जा रही होगी। ठीक है, चलो रूट के अंदर x+3 का होल स्क्वायर और आएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अपने जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े उनसे कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने पर ये फॉर्मूला मिलेगा साइन इनवर्स x का काम x माइनस 1 कर रहा है। फिर से बोल रहा हूं, x का काम x माइनस 1 कर रहा है अपॉन रूट 11 और पूरे में रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, इन्हें नोट करिए। मैं और प्रैक्टिस लेते हैं। चलो एक अच्छे क्वेश्चन है टाइप 3। इसमें इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे जैसे आपने वन अपॉन क्वाड्रेटिक अभी पढ़ा, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, मतलब तीनों ही फॉर्म में लीनियर मल्टीप्लाई हो गया। इसे करने का तरीका क्या है, स्टेप 1 होता है एल बराबर, स्टेप 1 आप सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे। स्टेप 1 एल बराबर ए इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस बी। क्लियर है, पहला स्टेप आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो होगा क्या, जो क्वेश्चन मान लो एल अपॉन क्यू ई करके जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा ए इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस बी अपॉन क्यू ई। क्लियर है, मतलब ये ए बाहर ले लो, ए यहाँ ए और बी यहाँ पर कॉस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन अपॉन क्यू ई प्लस बी बाहर 1 अपॉन क्यू ई। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्यू ई है, अगर मैं इसे टी एक्स मान लूँ तो इसे टी मान लूँ तो टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर रेडी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए एल एन क्यू ई प्लस इसका 9 फॉर्मूले लगा के हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि अपनी बात समझ में समझा पाऊं। जैसे मैंने लिया 3x प्लस 5 अपॉन रूट के अंदर, ये तो मैंने क्यू में लिया, इन दोनों में भी इसी तरीके से देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन उनका ले रहा हूं, समझा ये दिया है तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। ठीक है, तो मैंने लिखा एल बराबर, जो हमारा फॉर्मूला स्टेप 1 था जो सबसे जरूरी, तो एल बराबर, एल बोले तो 3x प्लस 5 बराबर क्या बोला था, ए इंटू
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 का डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया 2x प्लस 8 प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x को कंपेयर किया तो a बराबर आ गया 3/2। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे मतलब 5 बराबर अगर हम कंपेयर करें 8a प्लस बी। आपको पता है कि a की वैल्यू 3/2 है तो ये हो गया 12 प्लस बी। तो b बराबर आ गया -7। क्लियर है? तो अब ऐसे समझिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा 3/2 इंटू 2x प्लस 8। कैसे? L की जगह पर मैंने a बोले तो 3/2 इंटू 2x प्लस 8 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 लिख दिया और प्लस b की जगह -7 बाहर लिख दिया और dx अपॉन क्वाड्रेटिक में रूट के अंदर या क्वाड्रेटिक मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो यहाँ से देख लो कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x माइनस 20 को t मानूं तो मेरा 2x प्लस 8 dx जो है वो dt के इक्वल आएगा। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया t/2 dt अपॉन रूट टी। प्लीज समझिए dt अपॉन रूट टी। क्लियर है? -7 इसका क्या होगा? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका बताया था ln x की जगह x प्लस 4 प्लस जो अंदर का ब्रैकेट जैसा है वैसा ही छाप दो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। dt अपॉन रूट टी का मैंने बताया था 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन याद करने को बोला था 2 रूट टी होता है। कितना होता है? 2 रूट टी। तो 2 कैंसिल हो जाएगा 3 रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 और -7 टाइम ln और ये आ जाएगा x प्लस 4 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा एक काम और करना, स्टेप 2 में यहाँ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। अगर मान लो ये लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हुआ, क्लियर है, ये कुछ ऐसे बदल जाएगा a बाहर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन इंटू क्वाड्रेटिक, यहाँ से a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है, प्लस b इंटू रूट क्वाड्रेटिक। क्लियर है? बेसिकली रूट क्वाड्रेटिक के अंदर l की जगह a क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b पुट कर दिए। अब q बराबर अगर t है तो q का डिफरेंशिएशन dx के साथ dt बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये बचा रूट टी और रूट टी का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं। तो ये आ जाएगा q की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। मैंने पहली और लास्ट फॉर्म कंपेयर किया प्लस यहाँ पर हम 9 जो फॉर्मूले मैंने लिखा है उनमें से जो लास्ट के फॉर्मूले हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इतनी थ्योरी ऊपर का लिखिए, देन ये नीचे का एक एग्जाम्पल लिखिए। ज़्यादा डिटेल इनको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में करेंगे। बाकी आपको CAHA साथ ही साथ जो मैं बताता जा रहा हूँ वो करते जाइए, आपके सारे टाइप क्लियर होते जाएंगे। तो ये हमारा टाइप 4 था, 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अगली वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे। ओके, थैंक यू।